Sen anlat Karadeniz. याद नहीं ईद हमारी क्या बात हुई थी? जी, मैं खाना खाऊंगा। और क्यों? ताहिर भाई मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ताहिर भाई मुझे बनाने वाले पे कुर्बान जाएं। उफ। क्या आप कुछ बताएंगे मुझे प्लीज? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जंगल के बीच में इस तरह, वो भी बरहना हालत में मिलते हुए। फजूल बातों में वक्त मत जाया कीजिए वकील साहबा। यहाँ आपकी प्रोफेशनल एडवाइस क्या है ये बताइए। इस तस्वीर से हम ईद की कस्टडी ले सकते हैं या फिर नहीं? गैर अखलाकी जिंदगी के सबूत हैं ये। बिल्कुल आप ले सकते हैं। चलो नफीस, देखो तुम फिर से फजूल में पहाड़ी घर वाली बातें शुरू मत कर देना। मैं वो नहीं कह रही थी। अब जो होने वाला है मैं उससे डर रही हूँ, बस ये कहना था। तुम मेरे साथ मजबूती से खड़ी रहो, बाकी का मुझ पे छोड़ दो। ताहिर, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई। नफीस तुम परेशान ना हो, हम लोग साथ हैं। जो भी मसला होगा हम दोनों को मिलकर हल करना होगा। हर किसी को ये बात समझ लेनी चाहिए। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, इजाजत दीजिए। अब क्या हो गया है जो नाक से धुएं निकल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सब्र करें, बताता हूँ। तुम ही बता दो क्या हुआ है। शायद लड़ाई हुई है। क्यों? हाय अल्लाह, देखो अब इस घर में हंगामा होगा। तुम जाओ कमरे में। आखिर हुआ क्या है? मेरे साथ आओ। या मेरे अल्लाह, आपकी इजाजत लेनी है, हम दोनों शादी कर रहे हैं। मैं इस लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। मैंने आपसे पूछा नहीं अम्मी जान, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। हाँ, पसंद की हुई दुल्हन को तो देखो। अब तुम एक बच्चे की माँ को यहाँ लाकर हमारे सरों पर बिठाओगे। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे हौसले बुलंद हैं। आप लोग इजाजत देंगे या नहीं ये बताइए। मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं। लेकिन मेरी तरफ से इजाजत है। चलो अब तुम दोनों भाई भी अपने अपने हाथ उठाओ।
भाभी मैंने तो पहले ही भाई से कहा था। ये लड़की अब हमारी भाभी है। अब आप भाभी का खास ख्याल रखिएगा भाई। मेरे साथ आओ। भाई ताहिर, मैंने कहा मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें छोड़े अम्मी। ये लड़की मेरी देवरानी बनने के लायक है। आपको बिल्कुल दखलंदाजी करने नहीं दूंगी मैं। ताहिर, देखो मैं जानता हूं तुम गीत को ना देने के लिए उससे शादी कर रहे हो। मैं शादी कर रहा हूं ये सुन ले आप। मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं, ये मेरा कानूनी हक है। मैं उससे शादी जरूर करूंगा, ये सुन ले आप। अब उसकी औलाद मेरी भी औलाद है। ताहिर, तुम गलत कर रहे हो बेटा। वेदांत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ भी दे तो ये करादीनिस नहीं छोड़ेगा। आप भी कतार में लग जाए भाई। मेरी बात तो समझो। दिमाग है क्या नहीं? तुम जिसको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो, जानते नहीं हो क्या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? और जब तुम उससे शादी कर लोगे तो सोचा है क्या कहेंगे वो? भाई बस, अब चुप हो जाए। क्या हुआ? सच सुन के रहा नहीं जा रहा ना ताहिर? हाँ? तुम भी जानते हो ये बात अच्छी तरह। जो होगा तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुम इस लड़की से दूर नहीं रह पाए। ठीक है, ना रहो, एक घर ले लो और वहीं रहो। फिर भी लोगों को वही कहना है, समझते नहीं हो क्या? शादी करने का क्या मतलब है? अगर आइंदा आपने नफीस के बारे में कुछ कहा और अगर नफीस को किसी और नाम से मुखातिब किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, समझ गए? मुझे कातिल बनने पर मजबूर मत करें। कुछ नहीं कर सकते तुम। नफीस से शादी अपने जहन से निकाल दो, वरना लोगों पे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया तुम्हारे लिए मुश्किल बना दूंगा। जो करना है आप वो कर सकते हैं। जितनी मुश्किलें चाहे पैदा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो नफीस की आंखों के आंसू मत बने भाई। और अगर आप उसकी आंसुओं की वजह बने भाई तो मैं आपको भी जला दूंगा और इस दुनिया को भी जला दूंगा। नफीस, आसिया भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ, आती हूँ जरा। रुको जरा, मैं भी आती हूँ, फिर दोनों मिलके साथ बातें करेंगे खूब। नहीं आसिया भाभी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं बाद में सब बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। नफीस कहाँ है? वो जरा बाहर गई है हवा खाने के लिए। ताहिर, अगर उस औरत के साथ निकाह किया तो मुझे मरा हुआ समझना। मैं आपको ऐसा नहीं समझ सकता अम्मी, लेकिन अगर आप इस तरह सोच रही हैं तो कोई बात नहीं। अम्मी, मैं अपना मुंह नहीं थकाऊंगी। बहुत हो गया, अब बस भी करें आप प्लीज।
मैं तो समझा तुम सो रहे हो बेटा। क्या कल मैं स्कूल जा सकता हूँ? स्कूल जाना है? क्या तुम्हें बहुत पसंद है स्कूल? बिल्कुल नहीं पसंद। अगर पसंद नहीं है तो स्कूल क्यों जाना चाहते हो तुम? क्योंकि ये घर मुझे ज्यादा नहीं पसंद। बेटा केस खत्म होने तक तो हम यही रहेंगे, आदत हो जाएगी तुम्हें और कुछ नहीं हो सकता। मैं आदत नहीं डालूंगा, वैसे भी यहाँ से बच जाऊंगा। बच जाऊंगा मतलब? बचने का क्या मतलब है? कहाँ से सीखे हैं तुमने ये अल्फाज? भूल जाओ, ये कोई बचना बुचना नहीं है। पहले आप अम्मी को भी कहते थे कि वो नहीं बच सकती, लेकिन वो बच गईं। तुम अपने कमरे में ही बैठोगे, कोई स्कूल नहीं है तुम्हारे लिए। भागना आसान था ना? अब देखता हूं कि कैसे बाहर नहीं निकलती। हाय, फिर से तोड़ दिया इसने। क्या कर रहे हो तुम? अब वहां पे क्यों खड़ी हो तुम? शीशे लग जाएगा, बाहर निकलो, जल्दी आओ। नहीं आऊंगी, तुम जाओ। नफीस, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा। ओह, ये क्या कर रहे हैं आप? थक गया हूं मैं तुमसे। मैं अब ये काम तमाम करके रहूंगा लड़के। ठीक है उस्ताद जी, मैं भी ये बात खत्म करना चाहता हूँ आज। इसलिए मैं इकरार करता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करने का तालिब हूँ उस्ताद जी। क्या कहा? क्या हो? तालिब हूँ। अरे लड़के तहज्जुद के वक्त ऐसे खड़े होकर रिश्ता मांगते हैं? मैं घबरा गया तो उस्ताद जी आप बंदूक लेके जो आ गए थे, जान के डर से ये सब कुछ कह दिया बस। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम भी यही चाहती हो? बिल्कुल नहीं। नहीं चाहती? अरे उस्ताद जी मुझे उससे बात तो करने दे। उस्ताद जी मेहरबानी करके इसको तो हटा लीजिए। नफीस, अरे नफीस तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुन लो। क्यों भाग रही हो? क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे यहाँ से जाने का कहा था, तुम नहीं मानी। अब और क्या चाहती हो मुझसे? मैं अब कुछ नहीं चाहती, मुझे और ईद को जाने दो। वाह, तो इस चीज का वक्त गुजर चुका है क्या? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है नफीस साहिबा, हमें शादी करनी होगी और ईद की विलायत हासिल करनी होगी। मैं तुम्हारे मुस्तफा भाई वाली बातें रोजाना नहीं सुन सकती, समझे? नहीं कर सकती बर्दाश्त। तो इसका मतलब है तुम भाई की बातें सुन चुकी हो। अब समझा मैं। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो यही कहा था। यही सच है। अब ये बताओ, तुम वेदांत की उतरन से शादी करोगे? तुमने वो सारी बातें मेरी आंखों में आंखें डालकर कही थी और मैंने सिर्फ अपनी नफीस के लिए कहा था। ताहिर। कोई ताहिर नहीं, अब मुझे सिर्फ ईद चाहिए। तुम अपना मुंह बंद करके उनके साथ मिलती जा रही हो और अगर अब भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो देखना ये पागल ताहिर क्या करता है। ठीक है, समझ गई। कल हम निकाह के लिए जाएंगे बस। अभी मैंने लड़की नहीं दी ताहिर। आप भी दे देंगे उस्ताद जी, बल्कि आपको तो दुआ देनी चाहिए कि मैं इस जिद्दी लड़की से आपकी जान छुड़ा रहा हूं उस्ताद जी।
अब इस कमरे में सोने की जरूरत नहीं, वरना सुबह तक जम जाऊंगी। कल खिड़की ठीक करवा दूंगा, सो जाना। उस्मान बाबा, मैं कर लूंगी। रुक जाओ, तुम यहां बैठो जरा। तुम इस पागल लड़के का साथ नहीं चाहती हो? हाँ, मैं उसके काबिल नहीं। वो मुझसे बेहतर का हकदार है। क्या मतलब है? तुमसे बेहतर कोई मिलेगी उसे? ऐसा तो नहीं कहें बाबा, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए डरावने ख्वाब हैं। तुम्हें पता है बेटी, कुछ इंसान कुछ इंसानों के लिए मखसूस हैं, जैसे तुम दोनों। मैं सिर्फ दर्द हूं, ताहिर को तकलीफ होगी। तुम लेटो यहां, चलो लेट जाओ। कल सुबह देखेंगे कि अल्लाह हमें क्या दिखाता है। हाँ बाबा, एक दिन वो भी तो चाहेगा उसकी औलाद हो, और उस वक्त और सारी जिंदगी मुझसे शादी के बाद पछताएगा। ताहिर को मजीद औलाद की ख्वाहिश नहीं है बेटी, उसको अपनी औलाद मिल गई है। चलो तुम अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, ईद को देखो। चलो मेरी प्यारी बेटी, सो जाओ मेरी प्यारी बेटी। अपने बच्चे को दुआ दो तुम, तुम्हारी सजा सिर्फ 24 घंटे की है। या अल्लाह, नहीं, या अल्लाह, अभी नहीं। मदद करें, कोई है? मदद की जरूरत है। तुम अभी पैदा नहीं हो सकती।
मेरे बच्चा। मेरा बच्चा, सांस लो मेरी जान, सांस लो, सांस लो। सांस लो मेरी जान, सांस लो, खुदा के लिए सांस लो। मदद करे। सांस नहीं ले पा रही, किसी डॉक्टर को तो बुलाओ। मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही, मदद करो। मेरे बच्चे को बचा लो। इससे क्या हुआ है? ये सांस क्यों नहीं ले रही? कुछ तो करो, ये सांस नहीं ले पा रही कब से। क्या हो रहा है यहाँ? सांस नहीं आ रही। वेदांत, वेदांत, मेरी बच्ची मर जाएगी। वेदांत, मेरी बच्ची मर जाएगी। नफीस, नफीस बेटी, उठो बेटी, नफीस बेटी। मेरा बच्चा। बस खत्म, खत्म हो गया ख्वाब। क्या तुमने ईद को देखा? बताओ मुझे बेटी। फौरन जाके ईद को लेकर आऊं। तुम ठीक हो मेरी जान? क्या वो मर गया है? मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन वो वक्त से बहुत पहले पैदा हो गया नफीस। हम नहीं बचा पाए। बहुत अफसोस है मुझे। शायद अल्लाह नहीं चाहता था कि वो मेरी तरह तकलीफ सहे। वो यकीनन जन्नत में होगी। शायद मेरी बेटी को तुम्हारी तरह के शैतान से नहीं मिलवाना चाहता होगा। मुझे पता है तुम उदास हो, थक चुकी हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। लेकिन देखो तुम्हारे पास क्या लाया हूं। इधर आओ बाबा के पास। अच्छा, शाबाश। बेटा, देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है। इधर ये लो मेरी जान। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन जन्नत में चली गई।
ईद को देखा है? बताओ मुझे। हाँ, ईद को देखा है। आराम करो। तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? जमील घर पर है? तुम्हें सामने खड़ी हुई मैं नजर नहीं आ रही? देखो तुर्कान, तुमसे मेरा कोई मसला नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, अपने शौहर को बुलाओ जल्दी। बेगम, कौन आया है? हाँ, खैरियत है? मैं जरूरी काम से आई हूँ, वजह ना पूछना मुझसे। मुझे तुमसे विदात के घर का पता चाहिए। हाँ? तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हारा पागल ताहिर उसको मार दे? अरे फजूल मत बको तुम, मेरे बेटे ने तो उसे कश्ती पे ले जाकर भी नहीं मारा। अब तुम मुझे बताओ, पता दोगे कि नहीं, या फिर मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊं? रुको, लिख के लाता हूं मैं। जमील साहब। विदात साहब, ताहिर की माँ सानिया बीबी आई थी, तुम्हारा पता मांगा है उसने। वजह नहीं बताई उसने। अगर उसने पता ताहिर से नहीं लिया तो फिर कलीलियों से छुप के आएंगी क्या? क्या करूं, दे दूं? हाँ हाँ, और उनको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे बाद घर आऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुबह बखैर मेरी रोशनी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी और इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ये डबल रोटी। बहुत ताजा है, जैसे अभी अभी ओवन से निकली हो। मुझे ऐसे मत देखो बेराग। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की वजह से बहुत गुस्सा था मुझे और तुम सजा की हकदार थी, लेकिन आज बहुत खुश हूं मैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे कस्टडी मिल गई। यानी अगर तमीज से रहती तो फिर मार नहीं पड़ती। खैर छोड़ो, चलो अब खाने का वक्त हो गया है। अच्छे से तुम्हारा पेट भरते हैं।